नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जेल से रिहा हो सकते हैं। ईडी के एक्शन पर ब्रेक लगने जा रहा है। दरअसल 10 जून को हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर बड़ी सुनवाई होने जा रही है और हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब भी 10 जून से पहले पहले दाखिल कर देने को कहा है। लेकिन इस बीच झारखंड में इतना बड़ा खेल हुआ है कि हेमंत सोरेन ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया है। हेमंत सोरेन को यह ताकत किसी और ने नहीं, झारखंड में आदिवासियों ने दे दी है और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा से आदिवासियों ने वो ताकत छीन तक ली है। अगर आप अब भी पूरे खेल को नहीं समझे तो इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। सबसे पहले तो आप यह हेडलाइन देख लीजिए। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को हाईकोर्ट ने ईडी को दिया ये निर्देश और इस सुनवाई में बहुत बड़ा निर्णय आ सकता है क्योंकि हाईकोर्ट के पास इस वक्त पूरी ताकत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेमंत सोरेन को कि हाईकोर्ट जाइए और जब परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर बदली हैं तो हाईकोर्ट का फैसला भी बदल सकता है, क्योंकि आपको इसके लिए जस्टिस संजय किशन कौल की बातों को याद करना होगा कि सरकार अगर बहुत ज्यादा बहुमत वाली आती है तो जुडिशरी पर बड़ा दबाव पड़ जाता है, लेकिन जब सरकार बहुमत की नहीं होती है तो जुडिशरी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो हाईकोर्ट के पास अब मौका है कि ईडी के द्वारा की गई मनमानी पर सही निर्णय लेते हुए हेमंत सोरेन को बाहर निकालें। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है कि अगर हेमंत सोरेन को फिर से जेल में ही रखे जाने की कोशिश होगी तो बीजेपी को जो बड़ा नुकसान लोकसभा में हुआ है उससे भी बड़ा झटका कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में लग सकता है। अब वो कैसे लगेगा, इसके लिए पूरी रिपोर्ट अभी आप गौर से देखिएगा कि कितना बड़ा नुकसान झारखंड में बीजेपी को इस वक्त हो चला है। सबसे पहले आप यह हेडलाइन देखिए जो दैनिक भास्कर ने एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हेडलाइन में लिखा जा रहा है कि झारखंड में बड़ा उलटफेर, सभी एसटी सीटें भाजपा ने गंवाई, 3 सीटों का नुकसान तो इंडिया का 5 पर कब्जा, सभी दल बदलू को मिली शिकस्त। जिन्होंने भी दल बदला, जिन्होंने भी खेल किया, उन सब का एकदम से कहते हैं कि मटिया पलेट हो जाना, वहां पर जनता ने सबका अच्छे से हिसाब किया है। यहाँ खबर में ब्रीफिंग भी की गई है कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा को अपनी 3 सीटें दुमका, लोहरदगा और खूंटी गंवानी पड़ी है। इंडी गठबंधन 5 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। कांग्रेस 7 सीटों में से 2, जेएमएम 5 में 3 सीटों पर जीता। झारखंड मुक्ति मोर्चा उसने कमाल कर दिया। एसटी सीटें जो बीजेपी की थी वो इन लोगों ने छीन ली है। अब आदिवासियों के मन में यह बातें सेट हो गई हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में डालने का मकसद निश्चित तौर पर राजनीतिक था और राजनीतिक षड्यंत्र के सहारे अगर किसी को सलाखों के पीछे आप डालेंगे तो यही जो झारखंड के जो शेड्यूल ट्राइब हैं ये जवाब देना जानते हैं। इन्होंने एकजुट होकर मोदी शाह की बादशाहत में ब्रेक लगाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, अब जो 26 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जिस पर हेमंत सोरेन की पूरी पकड़ है, वहां पर एससी एसटी की बहुलता है, आदिवासियों की पूरी ताकत है, उस सीट पर भी बीजेपी की नजर थी और जो वो एक नैरेटिव गढ़ना चाहते थे इन आदिवासियों के मन में, वो नैरेटिव फेल हो गया। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन का जेल जाना सबसे बड़ा मुद्दा है और आदिवासियों को लगता है कि उनके नेताओं के साथ यह गलती साजिश की गई है। अब इसमें थोड़ी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां दैनिक भास्कर ने लिखा है कि भाजपा को अनुसूचित जनजातियों एसटी ने अपनी सभी सीटों से बेदखल कर दिया। झारखंड में 5 एसटी सीटें हैं। 2019 चुनाव में भाजपा ने 3 और कांग्रेस झामुमो ने 1-1 सीटें जीती थी। खूंटी, लोहरदगा और दुमका पर भाजपा, राजमहल पर झामुमो व सिंहभूम सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। पार्टी ने अब तमाम एसटी सीटें गंवा दी हैं। कहा जा रहा है कि वह भी तब जब भाजपा इन सीटों को जीतने के लिए करीब 9 महीने पहले से जी तोड़ मेहनत कर रही थी।
भाजपा ने इस बार खूंटी, लोहरदगा व दुमका सीट को सुरक्षित मानते हुए सिंहभूम व राजमहल पर विशेष फोकस रखा था, लेकिन कुछ काम नहीं आया और बड़ी हार यहां पर हो गई। और अब अनुसूचित जनजातियों ने जब बीजेपी से मुंह मोड़ लिया है तो यह बड़ा मैसेज आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। अगर ये नहीं चेतेंगे तो इन्हें कितना बड़ा नुकसान होगा यह समझना होगा। हेमंत सोरेन फैक्टर के साथ साथ और क्या खास वजह थी जिसके चलते मोदी शाह की बादशाहत में कमी लाने का काम झारखंड के आदिवासियों ने कर दिया? उस पॉइंट को भी जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हम बिंदुवार तरीके से आपको बताते हैं। पहला मुद्दा जो है हेमंत के प्रति सहानुभूति। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में जेल जाना पड़ा। इंडिया गठबंधन ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि आदिवासी मुख्यमंत्रियों को साजिश के तहत फंसाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हेमंत सोरेन के प्रति लोगों में सहानुभूति जगाने में कामयाब रहे। पॉइंट नंबर 2, आदिवासी भावना। आदिवासी भावना को अपने पक्ष में बनाए रखने में भाजपा असफल रही। आदिवासी क्षेत्र में इस समुदाय का परंपरागत वोट भाजपा को मिलता रहा है, लेकिन इस बार इसे एकजुट नहीं कर पाई। इंडिया गठबंधन सरना धर्म कोड लागू करने के मुद्दे पर भाजपा को घेरने में सफल रहा है। तो यह एक बड़ा कारण था। अब पॉइंट नंबर 3 समझिए कि बीजेपी ने प्रत्याशियों का चुनाव भी गलत तरीके से किया और वहां भी मात खाई। कहा जा रहा है कि एसटी सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी चयन में भाजपा कमजोर रही। सिंहभूम में कांग्रेस छोड़कर आई गीता कोरा और दुमका में जेएमएम से आई हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया। दुमका में तो आखिरी समय में सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटा गया। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार वे मात्र 1445 वोटों से जीते थे। समर्थकों में इन नेताओं के प्रति नाराजगी रही। भाजपा इसे भांप नहीं पाई। निश्चित तौर पर भाजपा तो अलग ही खेल में लगी हुई। उन्हें लगता है कि जांच एजेंसियों के दम पर ही सरकारें बनाई बिगाड़ी जा सकती, तो वो हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे भेजकर आदिवासियों के बीच एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब यह दांव उल्टा पड़ गया है। हम आपको बताएंगे कि झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका पड़ी है उसमें हेमंत सोरेन ने फिर से कहा है कि उनके ऊपर जो आरोप हैं वो सरासर गलत है, और गलत क्यों है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जरा पॉइंट नंबर 4 को देखिए। यहां क्या कहा जा रहा है? पॉइंट नंबर 4 में कहा गया कमजोर बूथ मैनेजमेंट। भाजपा का बूथ मैनेजमेंट भी कमजोर रहा। पार्टी के बड़े पदाधिकारी और निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के कोऑर्डिनेशन बड़ा गैप रहा। इससे बूथ स्तर पर कमेटियां शांत रहीं। बड़े पदाधिकारी इस बात पर निश्चिंत थे कि भाजपा हर हाल में चुनाव जीत रही है। इसी चमत्कार की उम्मीद में बूथ मैनेजमेंट कमजोर रहा। अब पॉइंट नंबर 5 में चलते हैं। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में भरोसे की कमी हो गई। यहां तो अमित शाह चाहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चेहरा पूरे देश में चले, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान यह बता चुका है कि आप सत्ता में अगर रहेंगे तो भी हम आपको ठिकाने लगाना जानते हैं। नहीं तो घमंड और अराजकता की कोई जगह सियासत में होनी नहीं चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर यह होगा तो फिर जवाब तो जनता ही देगी। अब यह वोट के सहारे हो या फिर जनता आंदोलन करे, उनके पास विकल्प है। देखिए 5वां पॉइंट में कहा गया है दूसरे दल से आए प्रत्याशी और सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जाने से कार्यकर्ताओं में भरोसे की कमी दिखी। जिन सीटों पर प्रत्याशी बदला गया वे या तो चुनाव हार गए या पिछली बार की तुलना में कम वोटों से जीते। इसके पीछे वजह रही कार्यकर्ताओं में भरोसे की कमी। कार्यकर्ताओं ने खुलकर प्रत्याशियों के लिए काम नहीं किया। इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। यह सब रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, और यह बातें अमित शाह नरेंद्र मोदी तक भी पहुंची है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में बंद करना उनके लिए दांव उल्टा पड़ता चला जा रहा है। अब देखिए यह तो कारण तो आप समझ गए कि किन कारणों से इन लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई। यहां तक कि हेमंत सोरेन से उलझने वाली जो उनके खिलाफ बगावत करके उनकी भाभी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ गई, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो तमाम मोर्चे पर हेमंत सोरेन का वर्चस्व कायम रहा, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस दरमियान आप यह भी समझ लीजिए कि झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के आरोपों को कैसे हेमंत सोरेन ने गलत बताया है। यहां लिखा गया है
कि प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, बेबुनियाद है। बरगाई की 8.86 एकड़ जमीन भूहरी प्रकृति की जमीन है। उक्त जमीन को ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता है। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है। इसके बावजूद ईडी उक्त जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे बंद रखी है। अब इनडायरेक्टली वे में आप किसी को कहें कि अगर वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो आपके इशारे पर कर रहा है तो चलिए आप भेजिए, इसका कोई मतलब नहीं। अब यहां से जब सिविल मामला है फिर भी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हुई थी तो इस केस को कपिल सिब्बल देख रहे हैं और झारखंड हाईकोर्ट से शायद हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।